मेरे हाथ में है अब्राहम लिंकन का लिखा हुआ एक लेटर। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये लेटर हर एक माँ और हर एक टीचर के जीवन के उद्देश्य को रूपांतरित कर सकता है। इसको सुन जरूर लीजिएगा। ये लेटर लिखा था मिस्टर लिंकन ने अपने बच्चे के पहले टीचर को, जब बच्चा पहले दिन स्कूल जा रहा था। देखो मिस्टर लिंकन ने क्या बोला है टीचर से, क्या बात बोली है। इसको सुन लेंगे तो आपकी टीचिंग और आपकी पेरेंटिंग दोनों बदल जाएगी। देखो क्या बोलते हैं लिंकन उस टीचर से। बोलते हैं कि मेरे बच्चों को एबीसीडी तो जरूर पढ़ाना, लेकिन एबीसीडी पढ़ाने से पहले उसको यह पढ़ा देना कि दुनिया में हर एक व्यक्ति सच्चा नहीं होता और हर एक व्यक्ति सही नहीं होता। एबीसीडी पहचानना सीखने से पहले उसको यह पहचान करना सिखा देना कि सही क्या है और गलत क्या है। मेरे बच्चे को एबीसीडी पढ़ाने से पहले यह बता देना, सिखा देना कि दुनिया में जहां ढेरों दुष्ट हैं वहीं पर एक सज्जन भी है। जहां पर स्वार्थी राजनेताओं की भीड़ है वहीं पर एक समर्पित राजनेता भी है। उसको सिखा देना कि उसको किसका साथ देना है, एकला चलने वाला बना देना जो कहा है एकला चलो। कृष्ण की बात यहां पर दोहरा रहे हैं मिस्टर लिंकन, जो कृष्ण कहते हैं संभावी। तो यहां पर लिंकन क्या कह रहे हैं अपने टीचर से? लिंकन कह रहे हैं टीचर से एबीसीडी पढ़ाने से पहले मेरे बच्चे को ईर्ष्या, द्वेष और राग से परे बना देना। कह रहे हैं एबीसीडी सिखाने से पहले मेरे बच्चों को यह सिखा देना कि जमीन पर पड़े $5, उस समय 1861 में $5 बहुत बड़े होते होंगे। जमीन पर गिरे $5 अगर मिल जाए, उससे भी बड़े तुम्हारे मेहनत का कमाया हुआ 1 सेंट है। अब्राहम कह रहे हैं इस टीचर में कि मेरे बच्चे को जितनी जल्दी हो सके ये जता देना, जितनी जल्दी हो सके ये जता देना कि दुनिया में आतंकित करने वाला और डराने वाला स्वयं कमजोर होता है। जो कमजोर होता है वही डराता है और जो मजबूत होता है वो सहारा देता है, साथ देता है। क्यों? क्योंकि डराने वाले के मन में चोर होता है। जितनी जल्दी हो सके मेरे बच्चे को यह बता देना, एबीसीडी जल्दी में मत पढ़ना, वो थोड़ा देर हो जाएगा चलेगा। उसे यह भी दिखा देना कि धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। उसको बता देना कि अपने विचारों पर भरोसा करना अधिक विश्वसनीय है। उसको बता देना कि लोग उसको लाखों गलत ठहराएं, लेकिन अगर वो सत्य के रास्ते पर है तो अकेला चलना उसको सिखा देना। क्या कहते हैं कि एबीसीडी सुनाने से पहले, एबीसीडी सिखाने से पहले उसको बता देना कि सबकी सुनना लेकिन अपने मन की भी सुनना। और हर एक तथ्य को जो भी तुमको बाहर से मिले उसको सत्य की कसौटी पर बिना चेक करे मान मत लेना, उसको भीड़ का हिस्सा मत बना देना। लिंकन ने कहा अपने टीचर से कि मेरे बच्चे को एबीसीडी सिखाने से पहले ये बता देना कि दुख में भी कैसे मुस्कुराते हैं और खुशी को भी कैसे छुपाते हैं। वो दुख में भी गीत गा सके और सुख में भी शांत चित्त रह सके। उसको बता देना कि आंसू बहाना कमजोरी नहीं है। अगर गम हो तो आंसू को भी बहाना सीख पाए, उसके आंसू को भी बह जाने देना। इसमें कोई शर्म नहीं है, जो कुछ कहता है तो उसको कहने दो। कहना कि बाहुबल और बुद्धिबल का मोल पहचाने, अपने हृदय और आत्मा की आवाज पहचाने। उसको ये सिखा देना, उसको ये बता देना। ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। मुझे बताओ स्कूलों में क्या हो रहा है? इसका जस्ट उलट हो रहा है कि नहीं? मुझे बताओ माइंड बड़ा कि सिलेबस? क्या बड़ा? माइंड बड़ा है कि सिलेबस बड़ा है? माइंड बड़ा है, सिलेबस तो छोटा है ना। मुझे बताओ सिलेबस चलेगा तो माइंड चल जाएगा कि माइंड चलेगा तो सिलेबस चल जाएगा? क्या होगा? माइंड चलेगा तो सिलेबस चल जाएगा। लेकिन स्कूलों को यह बात समझ नहीं आ रही। ये सिलेबस चला के माइंड चला देना चाहते, क्यों? क्योंकि समझो, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा आम बिक रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आम बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आम बहुत ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। अगर आमों की डिमांड कम हो जाए तो कितने भी आम पैदा होंगे बाजार में नहीं दिखेंगे, बागों में पड़े दिखेंगे। ये जो स्कूल कर रहे हैं केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट पीछे से पड़े हुए हैं। क्या? मेरे बच्चे को सिलेबस में आगे बढ़ा दो। संस्कार कब आएंगे? पहले संस्कार की पहले कार। हम कार के चक्कर में पड़े हैं, संस्कारों को भूल रहे हैं। ये पेरेंट और टीचर्स दोनों को याद रखना पड़ेगा। और ये सरल काम नहीं है। मैंने इसको करना शुरू किया स्कूल में, लेकिन मुझे कितना विरोध झेलना पड़ रहा है ये आप नहीं समझ सकते। क्योंकि हिंदुस्तान में सही और गलत की पहचान सही और गलत नहीं है। हिंदुस्तान में सही और गलत की पहचान मेजॉरिटी है।
न खाता न बही, जो मेजॉरिटी करे वो सही। अब मेजॉरिटी को तय करना पड़ेगा कि माइंड बड़ा है कि सिलेबस। पहले माइंड पढ़े चलेगा कि सिलेबस चलेगा। दो रास्ते हो सकते हैं पढ़ने के। पहला वो जिस पे चल के बच्चे का सिलेबस पूरा करा दिया जाए, जिस पे चल के बच्चे का कोर्स पूरा करा दिया जाए, और दूसरा वो जिस पे चल के बच्चे को कोर्स पूरा करने के लायक बना दिया जाए। मैं तो कहता हूं अगर एक साल आप सिलेबस को न भी चलाओ तो क्या हो जाएगा? मत चलने दो एक साल सिलेबस, उसके दिमाग को चला दो। लेकिन नहीं, पेरेंट पहले दिन आके खड़े हो जाते हैं कि मेरे बच्चे की कॉपी में तो कुछ लिखा ही नहीं था, मेरे बच्चे की किताबों में तो कुछ लिखा ही नहीं था। अगर आप नहीं बदलेंगे तो ये टीचर नहीं बदल सकता। आज टीचर नहीं बदलेगा तो ये स्कूल नहीं बदल सकता। ये लेटर हो सकता है आपकी आंखें खोल दे, हो सकता है खोल दे। कल का सुबह जब हो, कहते हैं ना गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या? गुरु पूर्णिमा, देखो ना, गुरु का मतलब क्या? गु मीन्स अंधेरा और रू मीन्स उजाला। जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए वो कौन? गुरु। और पूर्णिमा का मतलब क्या? पूर्ण होती है मां। कौन मां होती है? पूर्ण। पूर्ण होती है मां। मां का मतलब क्या? जो दोनों उसको मिले, उसका बच्चा सही और गलत दोनों में मां उसके साथ है, अच्छा और बुरा दोनों में मां उसके साथ है। तो इस लेटर ने अगर आपकी बत्ती दिमाग की जला दी हो तो आज ही पहुंचना अपने स्कूल में, जिस किसी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता हो। मेरे में पहुंचना तो मेरे पास पहुंचना, कहीं और पहुंचना तो उसके पास जाना, कहना सिलेबस रोक दो, आज ही सिलेबस रोक दो। ये सिलेबस बच्चा एक साल के अंदर पूरा कर सकता है। ये सिलेबस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसके दिमाग को बड़ा कर दो। और जैसे ही बच्चे का दिमाग बड़ा होगा ना, माइंड पे काम होगा, सिलेबस पे काम अपने आप हो जाएगा। तो लेटर मुझे बहुत पसंद आया था। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस लेटर। इस लेटर का लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है। और ये जो पेरेंट्स है ना, अगर उनको लगता है कि कैसे करना है इसको घर पे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल स्कूल की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली जुली घर की भी है और स्कूल की भी है। अगर आपको एक बार भी लग जाए कि इसको अपने घर पे कैसे करना है, तो आई टेक क्लासेस ऑफ पेरेंट ऑल्सो। मैं पेरेंटिंग की क्लास भी लेता हूं, आप आओ, हम लोग वहां पर बात करेंगे कि ये कैसे किया जाता है। और अगर किसी टीचर को लगता हो तो मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लो और पता करो स्कूल में कैसे करता है। अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल को, मैनेजर को चाहिए कि इसको कैसे करा जा सकता है, अपनी स्कूल के पढ़ाई में कैसे सिलेबस को रोक करके माइंड को बड़ा करा जा सकता है, तो जस्ट कॉल मी, आई विल कम टू योर स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट, नो पैसा। आपके स्कूल में आके आई विल टेल यू कि कैसे इसको किया जा सकता है। बट यस, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक पेरेंट्स ऐसा लेटर ना लिखे। ये पेरेंट के मन की बात थी, अब्राहम लिंकन के मन की बात थी, इसलिए टीचर कर पाया। यहां पर बिल्कुल उल्टा है। चाह तो ये है, चाह सबकी ये है, लेकिन राह कौन सी? सिलेबस वाली। यहां वहां से ये मिल नहीं सकता। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।